तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है इस नए व्लॉग में। आज मैं आया हूँ सेटिंग लादने के लिए। कल मेरा खेत जुताया गया है तो मुझे जाना था खेतों में करा करने के लिए। जो रिग्गी बनाई जाती है ना, लाइन ऊंची ऊंची मेड़ की तरह, उसको बनाना था। लेकिन वहाँ तो मेरे पिताजी और छोटा भाई चल गया है और मैं आ गया हूँ सेटिंग लादने। ये देखिए मेरे गाड़ी में सेटिंग लद रहा है पीछे, ये देखिए लदा हुआ है। इसका भाड़ा मुझे 300 रुपये मिल रहा है, क्योंकि गांव में ही है, 1 किलोमीटर से अंदर ही ऐसा है। गांव का भाड़ा 300 रुपये फिक्स रहता है, इधर से उधर का पूरे गांव का। इसका लग रहा है सामने वो आ रहा है, तो इसका लग रहा है सेटरिंग। इसका नाम इंद्रजीत है, सेटरिंग का काम करता है। और मैं खेतों पे जाऊंगा, अपने पापा जी का और भाई का हाथ बटाऊंगा, क्योंकि भाई स्कूल में पढ़ाता है, मेरा छोटा बहन भी पढ़ाती है। पापा भी मेरा ड्यूटी पे निकल जाते हैं उसके बाद, तो जल्दी ही जाना पड़ेगा। अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:20 है। इसको 7:30 या नहीं, आधा घंटा तो लगेगा। 8 बजे तक इसको छोड़ के मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि भाई की स्कूल का टाइम भी हो जाएगा। मैं फिर निकल जाऊंगा खेतों की तरफ, क्योंकि मेरा खेत कल जुताया बुआया गया है। इस बार हमने अपने खेतों में चना बुआया है और थोड़ा सा धनिया भी लगाया खाने के लिए, और भैंस के लिए थोड़ा लगा दिया है। उसको खाने वाला मूली होता है ना, जो उसको लगाया है। और जिससे तेल निकलता है सरसों का, कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, उसको लाही भी बोया है। तो थोड़ा थोड़ा करके सब बो दिया है। ज़्यादा तो खेत नहीं है हमारे पास, 1 बीघे से कम ही है। अपने प्रोटेक्शन के लिए रखता हूँ चाकू। और उसके बाद ये देख लीजिए, ये रखा हुआ है लट। तो इसके बाद पानी आने के लिए पड़ जाता है ज़रूरत रस्सी की। तो इसमें डैशबोर्ड, इसमें ज़रूरत का सामान है। रात में कहीं रुकते हैं तो मच्छर अच्छा लगता है, तो उसके लिए तेल है। और ये दीपक विपक जलाने के लिए, धूप बत्ती जलाने के लिए मंदिर है छोटा सा, इसके अंदर रखते हैं। इसलिए आप इसमें जला के रख देते हैं और इससे धुआं निकलते रहता है छेदों से। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, निकल आया। अब मैं खेतों पे नहीं जाऊंगा, अब मैं धूप लग जाएगा, काला हो जाऊंगा मैं। तो 2-4 ही प्लाई बचा है, तो इनको भी लदवाता हूँ मैं। फिर इसके बाद ये बहुत ज़्यादा लंबा बाहर निकल गया है, और अब मैं बैठता हूँ इसको लदवा के। अब स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी, निकल जाता है। अब बैठते हैं, निकलते हैं फिर। तो अब हम लोग निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ पे हमको छोड़ना है। भाड़ा बैठा लेता हूँ इनको भी, बैठ, क्योंकि ये वहाँ पे उतारेंगे। और मैं दिखाता हूँ मेरे गांव का रोड कैसा है आपको। हमारे गांव का रोड कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखिए, ये तो हमारे गांव का बारात घर जिसको बोलते हैं, वो था सामने। और छोटी छोटी पतली पतली गलियां होती हैं गाँव में, और कच्चा रोड भी रहता है गांव का। बारिश हो जाए तो फिर कोई गाड़ी नहीं निकलता है इसमें। अभी बारिश नहीं हुआ तो फिलहाल इसके लिए निकल जा रहा है मेरा गाड़ी। ये तो बारिश में तो निकलता ही नहीं। सामने इतना खतरनाक तालाब है, और ये मोड़ भी है बहुत खतरनाक। ये जो है ना, ये बिटिया मिल जाती है हमको, जो कि हमारे भाई बिटिया हमको चढ़ाती रहती है। और सामने से आ जाता है ट्रैक्टर, तो मैं अपना गाड़ी सीधे ले लेता हूँ और यहाँ पे रोक के उसको निकलने का वेट कर लेता हूँ। वो निकल जाता है, फिर मैं अपना गाड़ी पीछे करता हूँ देखते हुए। ये मेरे दादा का घर है, और मैं यहाँ से फिर निकलता हूँ। ये भी रोड थोड़ा सा ही मेरे घर के पास का रोड है, ये तो पक्का बना हुआ थोड़ा सा ही है। ये तो ये जो नीम का पेड़ है, इस जगह एक बार एक छोटी लड़की तालाब में चली गई, जो कि मर गई थी, मिली नहीं फिर दोबारा। और देखिए, गांव के लोग ऐसे ही सुबह सुबह का टाइम था तो ऐसे ही पंचायत लगा के अपना सुख दुख बांटते हैं, आपस में बताते हैं कौन कहाँ कैसा क्या हुआ। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमको उतारना है। तो आगे हमारा ये दोस्त मिल जाता है, उसे राम जवाहर कर लेते हैं और वहाँ से बढ़ जाते हैं। और यहाँ से थोड़ा ही दूर बचा रहा हमारा, जहाँ पे हमको अपना भाड़ा छोड़ना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, सामने एक बड़ा सा घर दिख रहा है ना, वो बड़ा सा घर है, वहाँ पे हमको छोड़ना है। तो मैं यहाँ पहुँच के फिर लगा देता हूँ गाड़ी और निकल जाता हूँ तालाब की ओर।
तो यहाँ पे दुकान बन रहा है, इसके लिए यहाँ पे सेटिंग वेटिंग, अभी नया दुकान खुलेगा तो इसके लिए सेटिंग लगेगा इसमें। फिर उसके बाद मैं गाड़ी खड़ा करता हूँ और निकल जाता हूँ तालाब की ओर, क्योंकि मैं सुना हुआ हूँ कि वहाँ पे पक्षी नए नए आए हैं, बतख जिसको जंगली बतख बोलते हैं ना, वो बतख आए हुए हैं। तो ये लोग बोल देते हैं उतारो आप लोग जल्दी से, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो ये लोग चढ़ जाते हैं और उतारने लगते हैं फटाफट। मैं आ जाता हूँ तालाब की ओर। तो ये कुछ ये बकुला मरा पड़ा हुआ था पास में तालाब के, मैं उसको देखता हूँ, इसको गाड़ देता हूँ बाद में। उसको आपका वीडियो नहीं बनाया उसको मैंने। तो ये इन पक्षियों की बात कर रहा था मैं, जो हमारे गांव में नए नए आए या पहले नहीं थे। गांव वाले तो बहुत दिखते हैं जो वाइट कलर के रहते हैं, लेकिन ये पक्षी जंगली हैं। तो ये आते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।